फ्री की राजनीति के साथ है जनता। नहीं लगता है, आपकी बहन को देता है, आपकी माता को देता है, अगर हमें हमारी बहन को मिले, आपकी बहन को मिले, गलत है आपके साथ? गलत है, बताओ। गलत है। ऐसे दादा एक बात बताओ, आपकी बहन को पैसा मिलता है अच्छा है, दूसरे की बहन को मिल गया गलत है? जो 1000 रुपये सरकार खातों में डाल रही है बहनाओं के में, कितने साल से डाल रही है? तो बताया जा रहा है महाराज भाजपा और नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा। तो मेरे से देख सकते हो, मेरे 125 नंबर है। है कॉलेज से देख सकते हैं, 1000 छात्र आपके सामने है। सिंधिया जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद। जो 1000 रुपये सरकार खातों में डाल रही है बहनाओं के में, कितने साल से डाल रही है? वो जनता का पैसा है, सरकार का क्या है उसमें? कितने साल से डाल रही है बताना? देखो जनता का अभी 5-6 महीने हुए होंगे। चुनाव नजदीक आते ही सब कुछ हो गया। इससे पहले किसी को याद थी? किसी को याद थी? नहीं थी ना। नहीं आते थे। तो लोग लुभावनी जो फ्री की जो राजनीति की जा रही, फ्री की जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं कहीं ना कहीं, तो वो जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता को तो फ्री का कुछ भी तो पसंद है, फ्री का तो सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो 5 साल तक चलना चाहिए, जब तक जो है रेगुलर चलना चाहिए कोई भी चीज़ हो। जैसे कि आप देश के युवा हैं, तो क्या फ्री की जो राजनीति हो रही है अभी देश में कि हम 1000 रुपये इसको दे देंगे, 2000 रुपये इसको दे देंगे, नौकरी नहीं करता तो वही 1500 रुपये दे देंगे, ग्रेजुएट है तो इतने दे देंगे और अनग्रेजुएट तो इतने दे देंगे, क्या ये फ्री के जो पैसे बांटना ठीक है देश में? अब देखो इस बात कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में फ्री का बांट रही हो, क्या फ्री का बांट रहा ठीक है जनता के टैक्स के पैसे से? जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स से बांट रहे तो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि जनता का टैक्स, जनता के पैसों को रोजगारों के कार्यों में, ऐसी चीज़ों में, विकास में, इन सब चीज़ों में खर्च करना चाहिए, ना कि फ्री में। इन सब चीज़ों से एक मतलब या तो कोई एलिजिबिलिटी रखना चाहिए, उसके हिसाब से देना चाहिए कि इन दिन लोगों को। हर की राजनीति पे आपका क्या बोलना? जनता को आदत पड़ गई है, जनता बिकाऊ हो चुकी है। जो बिकाऊ हैं ज़्यादातर लोग उन्हीं की गिनती करते हैं, और जो टिकाऊ हैं वो टिकाऊ रहेंगे। उनको कोई स्वार्थ नहीं है, तब भी वो पार्टी के साथ रहते हैं। और जो बिकाऊ लोग तो हाल इसके साथ हाल उसके चार्ज इसके साथ भगते, जो तो बिकाऊ हैं उसको कोई भी खरीद ले, और पता नहीं है कि वो 1-1000 रुपये लगे बीजेपी को वोट देंगे भी कि नहीं देंगे। ये भी मैं कह रहा हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। फ्री की राजनीति के साथ है जनता। जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जो अपनी माता बहनों के साथ कर रहा है तो मुझे तो गलत नहीं लगता है। आपकी बहन को देता है, आपकी माता को देता है, अगर हमें हमारी बहन को मिले, आपकी बहन को मिले, गलत है आपके साथ? गलत है, बताओ। गलत है। ऐसे दादा एक बात बताओ, आपकी बहन को पैसा मिलता है अच्छा है, दूसरे की बहन को मिल गया गलत है? को दे मामा, अब सिंधिया बानयों को दे देगा यार। सिंधिया जिंदाबाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद, सिंधिया एक भाजपा ब्रांड है। सरकार जिंदाबाद। सिंधिया एक ब्रांड है, ब्रांड। सिंधिया उसकी कॉपी कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ग्वालियर की जान है, ग्वालियर की पहचान है। बोलना चाह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं, देख मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि दादा ने कहा अभी कि सिंधिया जी के अलावा कोई नेता नहीं हो सकता, तो ऐसा तो कहना तो गलत है कि एक ही व्यक्ति विकास कराता है। सिंधिया जैसा कोई नहीं है। ये बात फैक्ट है, सिंधिया के अलावा कोई नहीं है यहाँ। सिंधिया ब्रांड है, ब्रांड सिंधिया। जो बंदा अपनी दम पे पार्टी को गिराने की कोशिश कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। उसके अलावा आप इधर आ जाइए। आप ये बताइए जैसे कि सिंधिया जी ही नेता नहीं है और भी नेता सकते, किसी का नाम बताइए आप। जैसे और भी नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत, जैसे कि नाम अगर आप बताना चाहें। जैसे कि विधायक जी हैं, माननीय सतीश सिकरवार जी भी हैं, माननीय महापौर जी हैं, जो कि पूरी नगर पालिका को कांग्रेस में सतीश सिकरवार बीजेपी से गए हैं, बाद में बात की रोटियां सेकने गए हैं इधर। सतीश सिकरवारी जी भी बीजेपी से कांग्रेस में गए। सुनो, अच्छा इन्होंने कहा बीजेपी से कांग्रेस में गए, तो माननीय सिंधिया जी भी तो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं। तो क्या ब्रांड उन पे एक घोटाला बताओ, कौन सा घोटाला सिंधिया जी पे बताओ? एक उनके पिताजी ने आजीवन उन्होंने सेवा की, एक भी घोटाला बता इनके पास? यूरिया घोटाला, कांग्रेस वाले पटवारी में घोटाला हुआ है, पूरा वैकेंसी सारों पे कौन सा घोटाला नहीं हुआ? ये घोटाले की बात मत। पटवारी में कोई घोटाला हुआ है या फिर कोई फर्जीवाड़ा है? घोटाला नहीं। घोटाला है। मेरे आप 125 मेरे देख सकते हो, मेरे 125 नंबर है। कॉलेज से देख सकते हैं, 1000 छात्र आपके सामने है, आपके सामने फिर घोटाला तो फिर बीजेपी में हुआ है ना फिर तो? हाँ नहीं, ऐसा अपन नहीं कह सकते। एक हाँ फर्जीवाड़ा कह सकते हैं अपन। अरे ये किसी सरकार पर आरोप लगा रहे, वर्तमान में तो भाजपा की सरकार है, इसीलिए किसी को अपराध, किसी को जब तक सिद्ध ना हो जाए किसी पे अपराध लगाना गलत बात है, चाहे कांग्रेस सरकार हो बीजेपी सरकार। ये लोग कह रहे हैं ना, मतलब ये ऐसे किसी का सब किसी कोई भी व्यक्ति मान स्वाभिमान के कारण ही किसी पद से या किसी सरकार से जाना चाहता, लेकिन जानबूझ के कोई जाना नहीं। कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस का आप समर्थन कर रहे हैं, अभी बीच में साल भर के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, कांग्रेस ने बोला था कि किसानों का हम जो कर्जा है वो माफ कर देंगे, क्यों नहीं किया? मेरे परिवार का हुआ था कर्जा, किसी का नहीं हुआ, मेरा एक पैसा भी नहीं हुआ हुआ है सर, कर्जा माफ हुआ है? आश्वासन दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है। कोई कमलनाथ ने 25,000 छुड़ा लिए थे पहले। 25,000 रुपए जो मिलते थे कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। कमलनाथ की सरकार में गई थी, फिर शिवराज की सरकार में अपने आप आ गए थे। हम खुद थे, हमारे बड़े भैया हैं। सबसे ज्यादा युवा है,
युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखो शांत रहना, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, आपके बच्चे सबके बच्चे हैं, युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए, वैकेंसी सारी टाइम पे निकालनी चाहिए। मैं 2017 से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप एक बता दूँ एमपी स्टेट में कौन सी वैकेंसी निकली, सब बता देना। कोई भी अगर यहाँ पे स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट की बात रखूँ, बता। आपसे सवाल फिर मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, क्या वहाँ पे वैकेंसीज आ रही हैं? क्या वहाँ का युवा बेरोजगारी वहाँ पे खत्म हो गई है? क्या सब वहाँ पे सबको रोजगार मिल गया है? 100% बेरोजगारी किसी खत्म नहीं होती, क्योंकि 100% युवा पढ़ा लिखा नहीं है। अगर एक कोई रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार देखा था तो 72% युवा ही पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, इतना हर कोई नहीं है। लेकिन 72% में तो 40% को तो मिलना चाहिए रोजगार। हम लोग ग्वालियर में रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता। जैसे पटवारी की वैकेंसी आप देख रहे हो 4-5 साल में आई हैं, तो नियमानुसार पेपर होना चाहिए था। जो गरीब बच्चे हैं, जो सब कोई भी हो, पढ़ लिख के लग रहा है तो अच्छी बात है। अब सोच रहे हैं कि घोटाले हो गए, आप उनकी जांच करवाएं। हाँ, जांच, बिल्कुल जांच करवाएं। देखिए, तो बिना जांच से पहले किसी पे अपराध लगाना कैसे सिद्ध है? बिल्कुल सही है। कोई भी सरकार हो, ऐसे अपराध लगाना बहुत गलत है। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहता हूँ अपराधियों को फांसी दी जाना चाहिए। अपराधियों को फांसी दी जाना चाहिए, पूरी जांच की जाए और इसमें जो अपराधी शामिल हों बिल्कुल उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को बदनाम करने वाले हैं। और ये जो भी सरकार हो, चाहे कोई कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी, घोटालेबाज हो। क्यों भैया, कर्मचारियों के यहाँ छापा डालते हो? किसी नेता के यहाँ छापा डाला आज तक? वो नेता कहाँ से कहाँ पहुँचा? आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ गए हैं, तो जो सिंधिया समर्थक थे, क्या वो उनके कारण बीजेपी को भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, सिंधिया जी को सपोर्ट देंगे, वो वोट देंगे। रहेगा उनका सिंधिया जी का। आपने उपचुनाव भी देख लिया होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिंधिया जी पे। जैसे दादा ने कहा मामा ठग है, मामा भी बीजेपी सरकार से हैं, सिंधिया जी बीजेपी सरकार से हैं। तो इनका ये कहना गलत है कि सिंधिया जी के समर्थक हैं, तो क्या उनके वो भी तो उनके पार्टी के ही हैं? पार्टी के हैं। सुनो, ग्वालियर का विकास सिंधिया जी के साथ होगा शायद इस कारण। सिंधिया जी ने किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी किया है। दूसरी बात एक और है, देखिए मामा ने जो किया, कुछ तो मजबूरियां होती हैं शासन में। एक बहुत ही रोचक बात सामने आई है, तीन भाजपाएं चल रही, कौन सी भाजपाएं अभी प्रदेश में? देखिए, जैसे बाबा ने बताया कि शिवराज सिंह चौहान मतलब ठग हैं, तो उन्होंने बताया सिंधिया ब्रांड है, सिंधिया जो यहाँ पॉपुलर हैं, तो उनका कहना ये है कि वो महाराज समर्थक हैं, तो वो भाजपा के है ही नहीं कद्दावर कार्यकर्ता। अगर भाजपा के कद्दावर कार्यकर्ता होते तो वो भाजपा पार्टी बोलते, ना कि ये बोलते कि शिवराज। आपने पार्टियों के नाम बताया, 3 पार्टी लालची है पार्टी से, वो सही नहीं कहती। नहीं, ऐसा जो है पब्लिक में सबको ही पता है। 3 जो बताया जा रहा है, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा, तो उसमें जो है बाबा जी का जो राय था, मैं जो बताना चाहता हूँ कि एक ही भाजपा है और उसी भाजपा में सब लोग हैं। भाजपा संगठन पार्टी है, उसी में सब। विनती करना चाहूँगा, सिंधिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट सीएम सिंधिया जी हो। आपने ग्वालियर में देखा होगा, एयरपोर्ट था नहीं था ना, एयरपोर्ट था, तो बहुत पुराना एयरपोर्ट था, वो उसका था, इंडियन वो उसका था, एयरफोर्स वाला था। आपका वैसे नहीं था, बस स्टैंड था आपके यहाँ पे इंटरनेशनल, एक नया टर्मिनल बस स्टैंड था, भी उन्होंने करवाया है। वो इंटरनेशनल बस स्टैंड बन रहा है ग्वालियर में। बताया तो गया है ना, बताया जाए वो हमने देखा है, ना कि उसके अलावा कुछ है तो हमें पता नहीं है। सही बात है। फिर नया रेलवे स्टेशन का भी काम चल रहा है, टर्मिनल भी एयरपोर्ट पे बन रहा है नया, एलिवेटेड रोड है जो उन्हीं की खरीद वो है। कुछ बोल रहे हैं आखिरी बात अपनी? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं सिंधिया मतलब सीएम बन सकते हैं, एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा है, भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आप चंबल के अलावा कहीं भी चले जाए, छिंदवाड़ा चले जाए, मालवा चले जाए, वहाँ पे सिंधिया जी को बहुत कम ही लोग जानते हैं। उसमें कैसे आप 30 से 35 सीटों के अलावा, सिंधिया के अलावा उनके पास कोई वो है नहीं। जो भाजपा के शिवराज सिंह चौहान है, उनको पूरा मतलब 230 के विधानसभा में सब लोग जानते हैं, और ओबीसी चेहरा से सबसे बड़े पॉपुलर नेता हैं। भले उन पे जो भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी हमेशा एक सही कैंडिडेट को सीएम बनाएगी। ऐसा कह नहीं सकते कि सीएम शिवराज सिंधिया जी ही बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपनी राय कहीं ना कहीं खुलकर प्रकट की है, खुलकर सामने रखी है।